फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सुन के हमें तो कोई ऐसा लगता नहीं, पर ऐसे लगता है कई लोगों को ये शॉकिंग लगता होगा। तो है इंडियन मैन गोज टू मेका मदीना इन सैफरन, वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो देखते हैं क्या होता है। आई होप समथिंग पॉजिटिव हैपेंस रादर देन समथिंग नेगेटिव। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर। हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात गुजरात में किस जगह है? रोज। तो ये कलर क्यों आपका है ऐसा है पूरा? मेरे पीर को पसंद है मेरे पीर को पसंद है। ये कलर आपके पीर को पसंद है? कौन है आपके पीर? हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शहजादा मुहम्मद आज़म के शहजादा। नाम क्या उनका? नाम नहीं? हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफी उल जिलानी। अच्छा, उनको ये कलर पसंद है पीर साहब को। आपसे एक सवाल करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर साहब बने? क्या पूछा? बात नहीं है। हैं? वो बात नहीं ये बात है ना? दोनों की कंपेयर में आप जो पूछ रहे मैं इसलिए पूछ रहा आप हूँ। सरकार का मकाम अलग है और दुनिया के हर पीर का अपना नहीं, सबसे मकाम बड़ा मकाम किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म या पीर का? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मकाम है। हाँ, वो तो है। भाई किसका? हाँ, हुजूर का सरकार दो आलम का। सरकार नहीं बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म है ना? सरकार दो तो आलम रसूल नहीं, सरकार नहीं, रसूलुल्लाह साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रंग पसंद है वो सफ़ेद, और आपके पीर को रंग पसंद है ये। अब आपने पीर का रंग लिया मदनी मियाँ का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नहीं लिया, तो आपने किसको बड़ा समझा? हैं? नहीं, ऊपर नहीं, सिर्फ सारा पूरा के। ये टोपी भी पीर की है। नहीं, ये टोपी भी पीर की है। इस तरह की टोपी, ये टोपी जो डिजाइन है ये भी पीर की है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की टोपी का डिजाइन नहीं है। कोई और भी है जिसने वो देखो ऑरेंज पहना टोपी पहनता है और पीर ऐसा लिबास पहनता है, इसलिए आपने ये पहना हुआ है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद नहीं, ये हकीकत है। दिलों के जानने वाले वो है। लेकिन हम जाहिर जो देख रहे हैं वो तो हम बताएंगे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सफ़ेद कलर को अफजल करार दिया, समझ गए? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलर दिया है हम उस कलर को अफजल समझेंगे, पीरों के कलर को अफजल नहीं समझेंगे। पीर की सुन्नत सुनिए, पीर की सुन्नत पर अमल करना अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जन्नत में जाने से उसने इनकार किया। तो पैरवी का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने फरमाया वमन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह की इताअत की। किसी पीर की पैरवी का हुक्म नहीं दिया गया है, इसलिए किसी पीर की पैरवी नहीं की जाएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने गारंटी दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, अल्लाह ने उनको मासूम बनाया, लेकिन कोई पीर मासूम नहीं है, उससे गलती होती है, खता होता है। तो आप उनकी सुन्नत पे चल रहे हो ना। उन्होंने जो ये कलर इख्तियार किया है ये उनकी गलती है, और आप उनकी गलती पे चल रहे हो। मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आप सिर्फ ज़बान से कहते हो रसूलुल्लाह सबसे आला सबसे अफजल, जब अमल का वक्त आता है तो पीर को लेके चलते हो, पीर का कलर लेके। नहीं, अब आपने लिबास अमल कर रहे हैं। लिबास की बात करें आप, आपका लिबास पीर के इबादत कलर नहीं पे है, लिबास इबादत नहीं है। ठीक है, अगर आप ये लिबास न सुनिए, अगर आप ये ना कहते कि मैं पीर ने कलर पसंद किया है तो मैं कुछ नहीं कहता। आपने कहा ये कलर पीर ने पसंद किया, क्या बोला मैं? आपने कहा ये मेरे पीर को कलर पसंद है, तो ये तो पीर की सुन्नत हुई ना कि उनकी पसंद पर चल रहे हैं आप।
आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद पर चलना चाहिए तो आपने कहा अरे भाई यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद इतनी सी और आपकी पसंद पूरा जिसे आपकी अपनी सोच है। नहीं मेरे भाई सुनिए, जुबान से जब हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चले, पीरों के तरीके पे ना चले, पीरों के सुन्नत पे ना चले, इसलिए कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने का हुक्म दिया। सहाबे किराम अबू बकर उमर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते थे। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, उन लोगों ने सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पे चलते थे। इसलिए पीरों के सुन्नत पे ना चले, पीरों के तरीके पे ना चले, ये हिदायत का रास्ता नहीं है बल्कि गुमराही का रास्ता है। और हिदायत के रास्ते को पकड़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, गुमराही के रास्ते पे चलेंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। आमीन। सबको देखना चाहिए। ओह माय गॉड, मैं तो यही बोल सकती हूँ कि इतना दिमाग में मतलब आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख लिया है कि एक इंसान ने अगर सैफरन कलर का पहन के आ गया, और खाली वही नहीं थे, एक और भी पीछे थे, पीछे थे देखे हमने, तो उनको पकड़ के उनके पीछे ही पड़ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी सोच है, चलो जो आपकी सोच है, मुझे मेरी सोच है, मैंने अपना पहना है, पर वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। और उनको देखो तो मैं देख रही थी कि वहां आसपास खाली यही नहीं है, कई लोगों ने व्हाइट नहीं पहना हुआ, कईयों ने शर्ट पहनी हुई है, कईयों ने काला पहना हुआ है। तो आपको उन रंगों से कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको एक सैफरन कलर से। और खास पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, अच्छा गुजरात से हैं, क्यों पहना है इतना वो। और जिन्होंने पहना है वो भी काफी मतलब वो ज्यादा बोल नहीं रहे थे, वो चुपचाप सुन ही रहे थे। और ये नॉन स्टॉप ही बोलते जा रहे हैं और जैसे कर रहे हैं जैसे जो ये बोल रहे हैं बस वही राइट है, वही अल्टीमेट है। तो देख के मुझे काफी हैरानी हो रही है कि आप इस तरह से किसी को जो अपनी जो भी उनकी श्रद्धा है या कुछ है, वो अपने आए हैं वहां पे पूजा करने, तो आप अपने से मतलब रखो, वो अपने से मतलब रखेंगे। उनको जिस तरह से करना है वो करेंगे, आपको जिस तरह से करना है करो। तो और साथ में जब एंड में किया ना तो सबने कहा कि आपको जो है अल्लाह कुछ करे, तो सबने आमीन करके किया ना। तो फिर एक ने पीछे से बोला सबको दे, कुछ अक्ल या कुछ बोला होगा ना, कुछ हिदायत या कुछ सब दे, सबको आपको दे या कुछ उसके बाद आपको दे, तो आमीन। तो एक ने फिर पीछे से आवाज आ रही थी सबको ही दे भैया। तो कई हो सकते हैं ऐसे जो इनको सपोर्ट करे, उन्हें लगे कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं कि भाई वाइट ही पहनो, वाइट ही पहनो। उन्होंने भी मेरे ख्याल से पूरा वाइट नहीं पहना हुआ था, नीचे वाइट था और ऊपर उनका भी कोई और ही कलर था, वो पूरा वाइट नहीं था। पर एनीवे मेरे हिसाब से तो यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन समबडी कि भैया तुम क्या पहन रहे हो, जबकि वो उनकी अपनी है, वो कह रहे थे कि आपको जो ठीक लगता है। देखिए अब इसमें ये पता करना पड़ेगा कि उनका रिलीजियस लॉ क्या कहता है, क्योंकि जैसे हमें पता है इस्लाम में हर चीज़ के बारे में कोई लॉ है, राइट, रिलीजियस लॉ है। तो रिलीजियस लॉ क्या कहता है, क्या कहीं रिटन है, कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि आपको सिर्फ ऐसे ही वस्त्र पहन के जाना है? अगर तो वो लिखा है और आप उस रिलीजन के हैं तो आप उस लॉ को फॉलो करिए, और अगर नहीं लिखा तब आप फ्री हैं, जो भी आपको कपड़ा पहनना है पहन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे पॉइंट आ जाएगा अल्टीमेटली कि कहाँ पे उस रिलीजन में ये इन्फोर्स किया गया है कि यही आपको करना है। और अगर इन्फोर्स किया होता तो सबने पहने होते, कईयों ने शर्ट पहनी थी, कईयों ने काला पहना हुआ था, कईयों ने ब्राउन पहना हुआ है, सबने अलग अलग रंग इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको बोलना चाहिए था आप मुझे बताइए कि जब वो कोट कर रहे हैं कि आप किसी की मत सुनिए, मगर उसमें ये पता नहीं कि उन्होंने तो ये कोट करके बोला कि वाइट वस्त्र कहा गए हैं, राइट, ऐसा कुछ कहा। तो अगर तो वाकई ही कहीं लिखा हुआ है, इट्स रिटन समवेयर कि उस रिलीजन में यही वस्त्र पहन के आप जाते हैं, देन मुझे लगता है आपको वही करना चाहिए जो आपका रिलीजन कहता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिलीजन में, आप डेफिनेटली कोई और रिलीजन अपना सकते हैं, ये हर इंसान के ऊपर है, फ्रीडम है, आप जो चाहें। मगर मेरा तो यही कहना है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है एग्जैक्टली उस रिलीजन में क्या है, बट गो पर जो डॉक्यूमेंटेड रिटन लॉ है उस रिलीजन का। पर मैं ये कहूंगी कि अगर यही है लॉ है तो फिर खाली इन्हीं को क्यों बोल रहे हो, तुम सबको बोलो जिन्होंने अलग अलग पहने हुए हैं, जिन्होंने सफेद नहीं पहना, इन्हीं को पकड़ के उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।